और भगवान की कृपा है। इनका नाम कितना अच्छा रखा है, राम कृपालु। वाह, भगवान की कृपा जिनकर हो गई। जोरदार तालियां बजा करके इनका भी अभिनंदन करें। इतने विनम्र कि रात की 2 बजे भी फोन करो तो राम कृपालु जी हाजिर। जोरदार अभिनंदन करो आपके अपने नेता। इस अवसर पर यहां पर हमारे अपने पूर्व सांसद माननीय सिन्हा जी, आपका भी अभिनंदन है। जोरदार ताली बजा करके सिन्हा जी का भी आप स्वागत करें। एलजेपी के यूथ प्रेसिडेंट वेद प्रकाश जी, आपका भी स्वागत, आपका भी अभिनंदन। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार की मेरे अपने मंत्रिमंडल की साथी बहन ललिता यादव जी आपके बीच में लगातार प्रचार कर रही, इनका भी स्वागत करें। ललिता जी और कृष्णा जी, ललिता जी पूर्व थी, कृष्णा जी अभी है। दोनों बहनों के लिए ताली बजा दें, भविष्य की संभावना भी कुछ हो सकती है। परमात्मा की लीला है। इस अवसर पर चिराग जी, और नाम तो इतने सारे लिखे लेकिन भाषण में लेट हो जाऊंगा। विनोद जी, विनोद सिंह जी जेडीयू नेता अध्यक्षता कर रहे हैं। कहाँ है विनोद सिंह जी, आपका भी स्वागत है। सुरदेव त्यागी जी एक्स एमएलए, ओबीसी राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद जी एक्स एमएलए, प्रोफेसर श्रीकांत निराला जी और महेंद्र सिंह यादव जी विधायक हमारे अपने, और एक पूर्व नेता, दोनों के लिए मध्य प्रदेश से आपके पास लोग आए हैं। पूरा मंच आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जोरदार ताली बजाकर एक बार सबका स्वागत कर दें। ये चुनाव की बेला है और आपने पूरे देश के सारे राज्यों के नाम उठा के देख लो। सारे राज्य किसी न किसी प्रकार से अपनी अलग पहचान बना के रखते हैं, लेकिन एकमात्र राज्य है वो बिहार, जो भगवान कृष्ण के नाम पर है। कितना अच्छा लगता है, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अपने आप से भगवान के नाम पे जिस राज्य का नाम हो, वो कितनी पावन पुनीत धरती है। और भगवान कृष्ण के साथ हमारा संबंध जुड़ जाए तो हमको लगता है कि हमारे सारे जन्म अपने आप सफल हो गए, अपने आप आनंद में डूब जाते हैं। अब पता नहीं क्या दौर है, कैसा समय है। चुनाव की बेला में जब हम बात कर रहे हैं तो आज अपने बीच में से कई अलग अलग विषय आ रहे हैं, एक के बाद एक। मैं बाबा महाकाल की धरती से आता हूं, तो एक बार बाबा महाकाल का भी जयकारा लगाए, बोले महाकाल महाराज की। ये काल की नगरी है, महाकाल की नगरी। इसको समय की नगरी भी बोलते हैं। और ये पूरे देश का समय बदल रहा है। राम कृपाल जी ने आपसे तीसरी बार सांसद होने का आशीर्वाद लिया। राम कृपाल जी आपको तीसरी बार सांसद बनाने के लिए तो आशीर्वाद दे ही रहे हैं, ये उससे बड़ा मौका है। यहाँ माननीय चिराग जी है, इनके पिताश्री भी साथ में मंत्री रहे हैं, लेकिन ये जो लोकतंत्र का वर्तमान का समय है, इस समय ने कुछ अलग करवट ली है। इस करवट को हमको पहचानने की जरूरत है। लोकतंत्र में दोनों पार्टी के लोगों को देखने की जरूरत है, दोनों पार्टी की अच्छाई बुराई को देखने की जरूरत है। और मैं तो खास करके आज इस पूरे देश के अंदर घूम घूम करके इस बात को बोलता भी हूं कि माननीय मोदी जी ने कहा है कि सबका साथ सबका साथ, तो ये बोलने के लिए होना चाहिए, करने के लिए होना चाहिए। 15% से ज्यादा आबादी तो यहां मेरे अपने समाज की है और पूरे देश में इतनी बड़ी आबादी, लेकिन कांग्रेस सहित ये जितने परिवारवादी पार्टी वाले हैं, इनके यहाँ जब भी कोई बड़ा पद मिलेगा तो इनके घर के बाहर नहीं देने को तैयार। इतने कंजूस है। इतना छोटा सा हमारा उज्जैन, जहां मेरी आबादी तो 500 भी नहीं है, 2,80,000 वोट में से वोट है 2,80,000, लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनके माध्यम से एक इतनी
छोटी सी आबादी में भी इसे इतना बड़ा सम्मान देने का गौरव अगर किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिया है, ताकि मैं आपसे आके बात कर पा रहा हूं। ये जो गौरव देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, केवल कहने के लिए नहीं, करके दिखाने के लिए। और स्वयं मोदी जी का जीवन भी देखो, एक ऐसे छोटे से सामान्य परिवार से निकल के आते हैं, गरीब परिवार से निकल करके आते हैं। और ये घमंडिया लोग कब से घमंड करते हैं, जब उनके परिवार से निकल करके चाय बेचते हुए उनका परिवार आगे बढ़ा। तो क्या गरीब आदमी चाय बेचते हुए देश का प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। जोरदार अभिनंदन करो, ये भारतीय जनता पार्टी का ही महत्व है। यह देश के सभी गरीब परिवारों का सम्मान है। क्यों नहीं होना चाहिए गरीब परिवार का बच्चा प्रधानमंत्री? और मैं भी गरीब किसान का परिवार, आज आपके बीच में मध्य प्रदेश जैसे 8.5 करोड़ की आबादी का बहुत बड़ा राज्य, लेकिन मुख्यमंत्री बना करके ये सम्मान दिया। ये आप सबका सम्मान है, इस देश के गरीबों का, किसान का सम्मान है, जिसके नाते से मैं आपके बीच बात कर रहा हूं। और एक नहीं, दो नहीं, लगातार हमारे अपने मंत्रिमंडल के साथियों को देखिए, माननीय मोदी जी के मंत्रिमंडल के साथियों को देखिए, जो भी मंत्रिमंडल के सदस्य बने। वैसे तो कहते हैं इस देश के अंदर बड़ा दुर्भाग्य है कि आजादी के पहले इस देश से बिहार ने भी अपनी पहचान बनाई थी। देश की आजादी के लिए बड़ा कठिन संघर्ष किया और कठिन संघर्ष करने के बाद एक अलग पहचान बनाई। और जो आराध्य हमारे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से पहले अंग्रेज ने हमको जड़ों से काटा है, हमको हमारी जड़ों से जुड़ने नहीं दिया। किसी भी पाठ्यक्रम के अंदर हमको मौका देने के लिए अगर जरूरत पड़ती, आप बताओ, कोई भी स्कूल कॉलेज जा रहा है, आप में से जो पढ़ रहे हैं, हमारे भगवान राम, भगवान कृष्ण, ये स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाना। ये कौन सी फार्मूला है? ये फार्मूला अंग्रेजों का है। 1832 में लॉर्ड मैकाले ने हमको हमारे देवताओं से दूर किया, लेकिन आजादी के बाद 1947 आ गया। इसके बाद तो कर सकते थे, लेकिन कांग्रेस और उनके साथ वालों ने कभी हमारे देवी देवताओं का सम्मान नहीं किया, कभी हमारे जैसे समाज वालों को सम्मान नहीं किया। एक परिवार के अंदर 5-5 पीढ़ी हो गई प्रधानमंत्री बनते बनते, और झूठ कितने सफाई से बोलते हैं। अभी थोड़े दिन पहले राहुल गांधी झूठ बोल रहे थे और ये बाकी साथ दे रहे थे कि हमारी सरकार बनाओ तो हम गरीबी दूर कर देंगे। खटाखट। अरे तुम कहां से गरीबी दूर कर दोगे भैया? तुम अपने खानदान में तो देख लो, तुम्हारी मम्मी ने 10 साल सरकार चलाई, 2004 से 14 तक। तुम्हारे पापा ने सरकार चलाई 5 साल, 17 साल तुम्हारी दादी ने सरकार चलाई, 18 साल तुम्हारे नाना ने सरकार चलाई, सब मिला के 55 साल तक सरकार चली और उनसे गरीबी दूर नहीं हुई। और ये झूठ के पुलिंदे ये कह रहे कि मैं गरीबी दूर कर दूंगा। जनता रोटी खाती है या घास खाती है? आपके यहाँ तो दुर्भाग्य से ये मुहावरा बोलने में खतरनाक लगता है, पता नहीं किस कारण से। आज दुर्भाग्य की बात है, मैं आज ये बात आपके सामने बोल रहा हूं कि कांग्रेस के लोगों ने 5 पीढ़ी तक झूठ बोला और दूसरे की भी नई पीढ़ी आ गई है, ये सब हमारा उपयोग कर रहे हैं। आज भगवान की दया से भगवान कृष्ण का जीवन याद करो तो हम गौरव और गर्व से भर जाते हैं। जिसके जीवन में तकलीफ ही तकलीफ थी, भगवान का जीवन इतने कष्टों से भरा हुआ है। अपन एहसास करो कि एक ऐसे जीवन से निकले हुए भगवान कृष्ण, जिनके पैदा होते ही जमुना जी में यशोदा माँ के जाते जाते, जो बच्चा जेल में पैदा हुआ, भगवान कृष्ण का जीवन तो देखो कितना कष्ट से भरा हुआ है। और भगवान के जीवन में थोड़ा होश संभाला नहीं कि कभी पूतना जहर पिलाने आ जाती है, कभी बकासुर, कभी धेनासुर, रोज कंस के लोग एक के बाद एक जीवन में कष्ट देने आए। लेकिन गरीब परिवार से भी निकल करके यशोदा माँ और नंद बाबा कोई राजा महाराजा तो नहीं थे, लेकिन अपने बच्चे का लालन पालन करने में अपने प्यार उड़ेल करके जीवन भर भगवान कृष्ण के जिस प्रकार से लालन पालन किया वो सदैव आदर्श है। और अपने जीवन में भगवान कृष्ण ने भी
अपने मुक्के से जाकर के कंस को मार करके ऐतिहासिक घटना का उदाहरण बना है। इसलिए बोलते हैं कृष्ण कन्हैया लाल की। कंस के सामने कृष्ण कितने छोटे थे, कंस कितना बड़ा था, बड़ा राजा महाराजा पता नहीं क्या क्या था, लेकिन एक गरीब परिवार से निकलकर भी, गाय पालने वाले गोपाल परिवार बनकर भी इतने बड़े आदमी से डरे नहीं। ये हिम्मत हमारी आपकी सबकी है। अब बताओ, भगवान कृष्ण ने कंस को मार दिया, लेकिन कंस के मारने के बाद भी वो कुर्सी पे नहीं बैठे, उनने कुर्सी को लात मारी और पढ़ाई को महत्व दिया। ये हम सबको सीखने वाली बात है। 5000 साल पहले भी कंस को मारने के बाद उग्रसेन महाराज को कुर्सी दी और वो शिक्षा ग्रहण करने गए। 64 कला, 14 विद्या, 18 पुराण, 4 वेद, इतना तो कोई पढ़ाई नहीं होगा जितनी उनने पढ़ाई की। मुझे आज भी गर्व होता है। कई मेरे मित्र मेरे से पूछते हैं कि आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई। हमने कहा हमने पढ़ाई तो करी है, लेकिन पढ़ाई में भगवान कृष्ण की पढ़ाई की तुलना में कुछ नहीं है। मैंने भी पढ़ाई की, बीएससी, एलएलबी, एलएलएम, एमए, एमबीए, पीएचडी, लेकिन आज भी हमारा डिग्री कोर्स कम पड़ जाता है जब गोपाल कृष्ण की शिक्षा देखते हैं। आज भी भारतीय शिक्षण मंडल द्वारा सिलेबस में वो सारी पढ़ाई नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई केवल पढ़ाई नहीं थी। भगवान कृष्ण ने जब आमने सामने का युद्ध हो रहा कौरव का पांडव का, तो अपने मुखारविंद से कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, तो लोग अपने आप समझ जाएंगे कि हिंदुस्तान से आया है, भारत से आया है। ये सौभाग्य जिनके कारण से। लेकिन दुर्भाग्य से इन सारी बातों को नकारने के लिए कांग्रेस ने लगातार षड्यंत्र किए और उनके साथ वाले भी ऐसे ही हो गए। दुर्भाग्य से जो अपने समाज का वोट लेते हैं, मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है, आज आपके सबके सामने मैं जवाबदारी से कह रहा हूं कि यशस्वी प्रधानमंत्री का तीसरा वोट, हमारा पहला वोट मिला, जिससे देश सुरक्षित हुआ, देश का गरीब सुरक्षित हुआ। देश के गरीब, आप बताओ इसमें कौन कौन खेती करते हैं, हाथ खड़े करके बताना, जो जो खेती करते हैं। अब आपके सबके खाते में 6-6 हजार रुपए आते कि नहीं आते खेती वाले के लिए? जोरदार ताली बजा के बताओ। पहली बार खेत के किसानों के लिए पैसा देने का काम अगर किसी ने किया है तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने किया। खेत में काम करने वाला किसान या सीमा पे जवान, दोनों को समान रूप से देखने का काम अगर किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसके पहले इनकी सरकार रही, इन्होंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया। मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से शिक्षा नीति के अंदर मेरे को मौका दिया, प्रदेश को मौका दिया, देश को मौका दिया। हमारे मध्य प्रदेश के पाठ्यक्रम के अंदर अब भगवान राम और कृष्ण के सारे विषयों को हमने कॉलेज और स्कूल की शिक्षा का हिस्सा बना दिया। बोलो, बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अरे हमारे भगवान के जीवन के प्रसंग हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? ये मौका आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और अभी आप देखो, अभी तो अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहा है। मुस्कुरा रहा कि नहीं मुस्कुरा रहा? बोलो जय जय श्री राम। कितना अच्छा लगता, आपका नाम राम कृपालु है। अगली पीढ़ी का नाम हम कृष्ण कृपालु भी रखना चाहेंगे। बोला ताली बजा के बताओ, गोपाल कृष्ण को याद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब अयोध्या में आनंद आ गया, भगवान महाकाल का, महालोक का आनंद आ गया। मैं उज्जैन से आता हूं, वो ये सब आया, इसका एकमात्र कारण नरेंद्र मोदी, दूसरा कोई कारण नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने